गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो आज की वर्कशीट 62 आई है वो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से है, जिसका आगे हम क्या है आज प्रीनालिका मतलब सोलोनाइट के बारे में सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो विद्युत धारा था हमारा, हमने देखा कि अगर किसी तार में से विद्युत धारा गुजारी जाए तो उसमें चुंबकीय शक्तियों का प्रभाव देखा जाता है। उसमें आज हम क्या देख रहे हैं, वृत्ताकार पाश। पहले हमने स्ट्रेट रोड में देख चुके हैं, अब हमने क्या किया है, वर्ताकार वृत्त के आकार की, ये इस तरह से देखिए हमने कुंडली ली है। वृत्त जो होते हैं हमारा सर्कल बोला जाता है, वो हमने ली है। और जब हम वृत्त से दूर जाते हैं तो वृत्त निरंतर बड़े हो जाते हैं। ये आप एरो में देखेंगे जो आधे आधे दिखाए हुए हैं, ये पूरा करके नहीं, यहाँ छोटे हैं लेकिन धीरे धीरे उनका साइज जो है बढ़ता जाएगा हमारा। तो ये क्या है, आपका वृत्ताकार पाश की पहचान है। विद्युत धारा तोड़ में प्रत्येक बिंदु से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पाश के केंद्र पर सरल रेखा जैसी प्रतीत होती हैं। अगर मैं सेंटर पर देख रही हूँ तो ये मुझे स्ट्रेट दिखाई दे रही है, सरल रेखा की तरह दिखाई दे रही है। उसके बाद ये कर्व की शेप में आ रही हैं। पाश के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक समान होती है। इसके अंदर अगर आप देखेंगे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऊपर से नीचे है, तो पूरे इसमें सब में जो रेखा है वो एक समान ही होगी हमारी। नेक्स्ट है विद्युत धारा के ऊपर प्रभावित करने वाले कारक। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कारक है, क्योंकि हमने लकड़ी की जो स्ट्रेट रोड वाला उसके भी कारक मैंने इंपॉर्टेंट बताए थे, इसके भी। उसमें क्या था हमारा, सबसे पहला तो विद्युत धारा के समानुपाती था। विद्युत धारा बढ़ा दी तो चुंबकीय शक्ति हमारी बढ़ जाएगी, चुंबकीय क्षेत्र जो होता है। दूसरा, चालक से दूरी से व्युत्क्रम अनुपाती था, मतलब उल्टा संबंध था। दूरी बढ़ गई तो क्षेत्र घट जाएगा, क्षेत्र घट गया तो दूरी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्या था, कुंडली के फेरों की संख्या। ये हमारा इसमें है, अगर हमने जिसके ऊपर भी कुंडली के फेरे लगा रखे हैं, अगर हमने कॉइल की संख्या ज़्यादा कर दी तो भी कि मेरा जो चुंबकीय क्षेत्र है वो ज़्यादा स्ट्रोंग हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र संयोजित होता है और प्रत्येक फेरे का चुंबकीय क्षेत्र दूसरे फेरे के चुंबकीय क्षेत्र में संयोजित होता है, और जिसके कारण विद्युत धारा की दिशा जो होती है हर फेरे में समान होती है। तो इसमें अगर आपसे एक मार्क्स में पूछता है कि वृत्ताकार पाश के अंदर दिशा क्या है, तो सबके अंदर दिशा समान होगी हमारी। फिर आती है प्रीनालिका, जो अंदर से ठोस नहीं होती, खाली होती है, होलो पाइप जिसे आप बोल सकते हैं। जैसे आपका पेन से रिफिल निकाल दे तो जो अंदर खोखली पाइप से आपको मिली है वो प्रीनालिका कहलाती है। पास पास लिपटे विद्युत तांबे की तार को बेलन की आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली को प्रीनालिका कहते हैं। बहुत सारी इसके ऊपर तांबे की तार की कुंडलियाँ लगी हुई होती हैं, मतलब लपेट रखी होती है वो तार, इसीलिए इसको प्रीनालिका कहा जाता है। इसका चुंबकीय क्षेत्र जो होता है क्षण चुंबक के समान ही होता है, स्ट्रेट होता है ये हमारा, लेकिन यहाँ पर दिशा समान नहीं होती है। बेशक चुंबकीय क्षेत्र एक समान हो, समानांतर रेखाओं से दिखाया गया है। देखिए यहाँ पर ये पैरेलल लाइंस लग रही हैं, लेकिन ऊपर आकर ये वृत्ताकार हैं हमारी, तो इसीलिए इनकी दिशा अलग अलग होगी। प्रीनालिका के बाहर अगर मैं देखती हूँ तो उत्तर से दक्षिण, लेकिन अगर प्रीनालिका के अंदर भी तो क्षेत्रफल होगा। अंदर की मैं बात करूँगी तो दक्षिण से उत्तर होगा हमारा क्षेत्रफल। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको नोट करना होगा कि उत्तर से दक्षिण होगा अंदर, और बाहर आकर उल्टा हो जाएगा दक्षिण से उत्तर। और इसी प्रीनालिका का उपयोग किसी चुंबकीय पदार्थ जैसे नरम लोहे की चुंबक बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। छड़ के ऊपर लपेट दी जाती है चुंबक। ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है विद्युत चुंबक और स्थायी चुंबक में। मैंने पुरानी वीडियो में भी करवाया था ये। अगर आपने नहीं देखी है मेरी पुरानी वीडियो तो आप उसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी पुरानी वीडियोस को देख सकते हैं। जो विद्युत चुंबक होता है वो अस्थायी होता है, जैसा मैं पहले ही बता चुकी थी। जब तक विद्युत उसके अंदर से गुजरेगा तो ये चुंबक होगा, जैसे ही विद्युत बंद तो इसकी चुंबकीय शक्तियाँ खत्म। लेकिन ये अस्थायी नहीं होता, इसे समाप्त नहीं कर सकते। इसकी शक्तियों को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, कुंडली बढ़ा दी या विद्युत धारा बढ़ा दी तो कम या ज़्यादा कर सकते हैं, इसका नहीं कर सकते, ये निश्चित होती हैं। इसकी ध्रुवीयता बदल सकते हैं, विद्युत धारा की दिशा बदल दो तो पोलैरिटी जो नॉर्थ पोल साउथ पोल है वो बदले जाएंगे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं हो सकता। विद्युत चुंबक शक्तिशाली होता है और स्थायी चुंबक शक्तिशाली नहीं होता है। चलिए अब हम देखते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स। विद्युत धारा वृत्ताकार पाश के चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, ये क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। पूरा का पूरा इसके अंदर लिखने हैं आपको।
मेज की तल में पड़े तार के वृत्ताकार पाश पे विचार कीजिए और मान लीजिए कि इस पाश में दक्षिण आवृत्त विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। दक्षिण हस्त नियम का आप देखिए कि दक्षिण की तरफ जा रही थी विद्युत धारा मेरी, तो आपको क्या बताना है, भीतर व बाहर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा समान रहेगी आपकी, इसकी जो दशा है वो हमारी समान हो रहेगी। विद्युत चुंबक क्या है और इसे कैसे बनाया जा सकता है? इसे कैसे बनाया जा सकता है? लोहे की छड़ के ऊपर तांबे की तार के विद्युत ऊर्जा तांबे की तार को लपेटने के बाद विद्युत चुंबक को बनाया जा सकता है। उसमें से जब विद्युत गुजारी जाएगी तो विद्युत चुंबक की तरह वो कार्य करता है। प्रीनालिका क्या है? फोर्थ क्वेश्चन प्रीनालिका का क्वेश्चन ये रहा। और एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहाँ होता है प्रीनालिका में? प्रीनालिका में अगर आप देखेंगे तो जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र है वो स्ट्रेट लाइन जहाँ पर हमारी है अंदर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है। स्थायी चुंबक में अंतर दिखाना है, ये वाला क्वेश्चन आपको यहाँ पर लिखना है, फिफ्थ क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।